इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और ये समय होता है कि जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन चुनाव चले हुए हैं और इस चुनावी बेला में जहां नेता दिन रात पसीना बहा रहे हैं, वहीं जनता भी कहीं ना कहीं रात के समय भी उनके सुनने के लिए आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी शहर के भिवली में, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। अभी अभी उनकी जो जनसभा है वो समाप्त हुई है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी जो है वो उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। तो विक्रमादित्य सिंह जी, कैसा शेड्यूल चला हुआ है आजकल चुनावों में? सुबह कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है और रात को 9-10 रोज बज रहे हैं या समय से पहले हो जाते हैं फ्री? नहीं, आजकल बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और बड़ा प्यार लोगों का मिल रहा है। हम सुबह करीबन 8 बजे अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, पहला कार्यक्रम, और रात को करीबन 9:30-10 बजे तक या कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, जनजातीय क्षेत्र भी है, बहुत सा फैला हुआ इलाका है, तो ट्रैवलिंग में भी काफ़ी समय लगता है, मगर लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों का और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की हमारी प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। 17 हलकों में से विक्रमादित्य सिंह अभी तक कितने हलकों में जो है वो जा चुके हैं और कहाँ कहाँ जाना अभी बाकी रह गया है? नहीं, पहले चरण में तो लगभग हमने सारे विधानसभा हलके कवर कर लिए हैं, सब लोगों से मिल गए हैं। अब मैं जिला कुल्लू का विस्तृत दौरा करके आया हूँ, लाहौल स्पीति का दौरा करके आया हूँ, ट्राइबल एरिया का, और अब अगले 8-10 दिन मंडी जिला के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हम जनता के बीच जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो विकासात्मक विजन हमने लोगों के बीच रखा है उसको जन जन तक पहुँचाएँगे, ताकि सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक बातें हों, क्योंकि चुनावों के समय में नकारात्मकता भी बहुत लोग फैलाते हैं, मगर हम एक सच्ची सोच के साथ, विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो विज़न मैंने मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति रखा है कि इसको देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाना है, इसको हम निश्चित तौर से आने वाले समय में पूरा करेंगे। विज़न तो आपकी बात कर रहे हैं विज़न की, लेकिन विज़न के साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस चुनावों में, चाहे बात भाजपा की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। व्यक्तिगत छिटाकशी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? नहीं, हमने तो कोई छिटाकशी नहीं करी। हमने तो डे 1 से कहा है कि वो प्रत्याशी जो है हमारी बड़ी बहन है और हम उनका मान सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मगर हमने ये ज़रूर उनसे कठिन सवाल ज़रूर पूछे हैं कि 2 नाव में वो सवार है, एक पाँव बम्बई में है, एक पाँव मंडी में है, तो उसके बाद तो सीरियसनेस कोई है नहीं। जब काम करना है, आपने विज़न रखा है तो उनको विज़न को पूरा भी करना है। चाहे स्मार्ट सिटी लानी है, चाहे टनल्स का निर्माण करना है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं, उसके लिए समय लगता है। आपको दिन रात वहाँ पे लोकसभा में मुद्दों को उठाना है, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना है, अधिकारियों से मिलना है, इंजीनियर से मिलना है, मौके का निरीक्षण करना है। कई समस्याएं आती है, एफसीए की समस्या आती है, कभी कभी जो है वो आपके एनजीटी की समस्या आती है। उन सब चीज़ों से निपटना है, उसके लिए समय चाहिए होता है। और जो हमारी माननीय प्रत्याशी है मोहतरमा, उनके पास समय ही नहीं है। उनको तो वापस बॉलीवुड जाना है, बम्बई जाना है, तो ये सब कार्य कौन करेगा? छोटे छोटे कार्यों के लिए यहाँ से लोग टिकट लेकर बम्बई तो जाने वाले से रहे। आपने कहा कि व्यक्तिगत छिटाकशी नहीं हो रही, लेकिन आज ही आपने जो है इतना तीखा बयान दिया है, कहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जिन जिन मंदिरों में वो जा रही हैं, उन मंदिरों की जो है वो उनके जाने के बाद उनके साफ सफाई। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मैं लगातार देव संस्कृति के लोगों से, समाज के लोगों से मिल रहा हूँ और उन्होंने इस बात की गहरी चिंता व्यक्त करी है। कई जगहों पे मैं अभी कुल्लू में था, उसके पहले मलाना में था, उसके पहले मनाली में था। वहाँ पे हम देव संस्कृति के लोगों से मिले, जो देवड़े होते हैं उनसे मिले, और उन्होंने ये चिंता व्यक्त करी है कि ये जो बातें निकल कर आ रही है, जिस पे आरएसएस के लोग भी आज बोलना शुरू हो गए हैं। आरएसएस के जो एक नेता ने बयान दिया है कि ये सब चीज़ें जो आज निकल कर आ रही है खान पीन पर, ये हमारे सनातन के ऊपर एक प्रहार है, और उन्होंने ये चिंता व्यक्त करी कि हमें जो है इस चीज़ से मंदिरों का वो करना चाहिए। तो मैंने तो ये बात नहीं कही, मैंने तो उनकी बात को दोहराया है और ये कहा है कि हम विकास के विजन पर आगे चलेंगे, मगर उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि हम सनातन से जुड़े हुए हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और इन विषयों के ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा तो उसकी रक्षा करना तो हमारा दायित्व बनता है। तो इस पे जो भाजपा प्रत्याशी है उनका भी पलटवार जो है वो आपके बयान पर आया और उन्होंने कहा है कि भगवान ही जो है वो अब न्याय करेंगे 4 जून को। निश्चित तौर से भगवान न्याय करेंगे, तो वो तो हमको पता है कि भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद लेकर आए हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो वापस जाए, मुंबई जाए, वहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, क्योंकि हिमाचल की जनता ने
और मंडी की जनता ने विनम्रता से ये निर्णय ले लिया है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि यहाँ से चुनना चाहते हैं। विक्रमादित्य सिंह मौजूदा समय में प्रदेश सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री हैं। तकरीबन 1.5 वर्ष का कार्यकाल हम मान के चलें कि 1.5 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा। अब आप लोकसभा का कैंडिडेट बनकर चुनावी मैदान में हैं। खुद के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, या जो आपकी मौजूदा समय में माताजी हैं प्रतिभा सिंह, उनके कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, या जो आपकी सरकार है सुक्खू सरकार, उनके कार्यों को लेकर जा रहे हैं, या फिर आपके जो स्वर्गीय पिताजी हैं वीरभद्र सिंह, उनके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? नहीं, हम सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपने जो जो बातें करी वो सब हमारा बोनस है। चाहे वो वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए कार्य है, वो हमारा जो है एफडी है, जो उन्होंने यहाँ पे आईआईटी मंडी के अंदर खुलवाई। यूपीए की सरकार थी, वो यहाँ से सांसद थे और ठाकुर कौल सिंह जी उस इलाके के विधायक थे। उनके सहयोग से आज इतना बड़ा 7,000 करोड़ रुपए का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके कमान कटौला के अंदर बना। मेडिकल कॉलेज आपके नेर चौक के अंदर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज करीबन 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये कार्य उस समय के हुए हैं। प्रतिभा सिंह जी के समय में कुल्लू के लिए और मंडी के लिए सिवरेज का बजट का प्रावधान किया गया, पेयजल योजना की बजट का प्रावधान किया गया। मेरे कार्यालय में 15 महीने के कार्यकाल में मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम केंद्र से 3650 करोड़ रुपए और अपने डिपार्टमेंट से करीबन 890 करोड़ रुपए के हमने विकास कार्य जो है करीबन टोटल मिला के 4900 करोड़ के विकास कार्य हमने हिमाचल में एक 15 महीने के कार्यकाल में सड़कों के नवीनीकरण के करवाए हैं। तो ये सब चीज़ों का अमेलगमेशन है, ये सब चीज़ों का एक मिलावट है, मिश्रण है। और उसमें मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तो निश्चित तौर से योगदान है ही है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो ये सब चीज़ें हमने करी है। और सबसे बड़ी बात कि आपदा के दौरान जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता मंडी के लोगों को थी, कुल्लू मनाली के लोगों को थी, बंजार के लोगों को थी, भांबला के लोगों को थी, थुनाग के लोगों को थी, बाली चौकी के लोगों को थी, आपके शाटाधार के लोगों को थी, हम वहाँ पे लोगों के साथ खड़े रहे। थुनाग में 2-2 फीट का कीचड़ था, उसमें भी हम चले, हमने सफाई करवाई, सड़कों को खुलवाया, बागवानों को समय पर उनका माल मंडी पर पहुँचे, इसके लिए हमने सड़कों को खुलवाने का कार्य किया। 1 लाख से 7 लाख रुपए आपदा प्रभावित परिवारों को राशि बढ़ाने का हमने कार्य किया। 4,500 करोड़ रुपए का हमने जो है राहत पैकेज दिया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और सकारात्मक सोच लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और ये कहेंगे कि जो लोग आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहे उनको आप चुनें, ताकि मिलकर हम हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आने वाले समय में बनाएं। आपकी माताजी को लेकर जो है वो भाजपा की जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से कहना है कि जो देश के अंतिम 3 जो सांसद थे, जो मतलब सही ढंग से काम नहीं कर पाए, अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, उनमें उनका नाम है। और उसके बाद अब मौजूदा समय में देखें तो ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े वो लेकर आती हैं। ये वैसा ही आंकड़ा जैसा 2014 में आज़ादी मिली है वैसा ही आंकड़ा है, ये कोई आंकड़ा नहीं है। हमारे पास आंकड़े हैं, हमारे पास डिप्टी कमिश्नर के जो सैंक्शन अमाउंट्स है, 1.25 साल का उनको कार्यकाल मिला, उसमें 13 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बांटा है। चाहे वो महिला मंडल को गया है, चाहे वो डंगे लगाने के लिए गया है, चाहे वो पंचायतों के सड़कों के लिए गया है। अगर वो इतना ही उनको शौक है, आरटीआई लगाए। आरटीआई का अधिकार यूपीए सरकार ने दिया है। डीसी ऑफिस में आरटीआई लगाए, वहाँ से पूरी की पूरी लिस्टें मिल जाएगी कि कितना पैसा कौन सी पंचायत में गया है, किसको मिला है, पूरी की पूरी ब्यौरा उनको मिल जाएगा। इसलिए झूठी बातें ना करें, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी बातें ना करें, क्योंकि आप जो बातें करती हैं उनका हकीकत से कोई भी सरोकार नहीं है। वो हमने देख लिया, चाहे वो आज़ादी की बात है, चाहे वो हमारे उन्होंने सरदार पटेल जी के बारे में जो बातें करी या देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करी, कोई भी बातें वो फैक्ट पे, लॉजिक पे और तथ्यों पे नहीं करती हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, आपने आगे भी कहीं जाना होगा दूसरे किसी कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका कार्यक्रम फिक्स हो चुका है, 24 मई को यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कब बड़ी रैली होगी और कौन कौन से जो बड़े नेता हैं केंद्र से वो आपके चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आने वाले हैं? देखिए, हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूरा बात करा है, चाहे उसमें राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। हम उनके कार्यक्रम बनाएंगे, आने वाले समय में उसकी तिथि तय हो जाएगी। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कम से कम अब तो जाके उनको मंडी की याद आई। जब इतनी बड़ी आपदा, सदी की सबसे बड़ी आपदा आई, एक ट्वीट जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो मंडी के लोगों के लिए नहीं किया। आज आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से सेपू बड़ी की बातें होगी,
फिर से जो है वो आपके काली दाल की काली दाल की और कचौड़ी की बातें होगी, मगर ये बातें सुन सुनकर अब मंडी के लोग जो है वो पक चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब विकास की बातें हो, मुद्दे की बातें हो। इसलिए सेपू बड़ी और कचौड़ियाँ अब वो मोदी जी को ही वहाँ से समर्पित कर देंगे। चलिए, तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। सवाल भी आपने सुने, जवाब भी आपने सुने। अब जनता के बीच बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी जनता के बीच जा रही है, ये भी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। निर्णय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।